थाने का बदलापुर और ये रेलवे स्टेशन की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं। बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, अब बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, 3 साल 4 साल उनकी उम्र है, और उन्होंने ही जाकर के, समीर जी अभी बता रहे थे, उन्होंने जानकारी ली पूरी वारदात की। बच्चियों ने किसी तरीके से एक्सप्रेस किया अपने माता पिता के साथ, या उनको लगा होगा कि किसी तकलीफ में है बच्चे, तो उन्होंने जाकर के स्कूल में पूछा। हाँ, वही बात, गंभीर, मतलब ये तो अब वो उन्होंने जाकर के फिर स्कूल में पता किया, स्कूल वालों ने टाल दिया कि अच्छा हम पता करेंगे। वो पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कहा कि कह के टाल दे कि अच्छा हम पता करते हैं। इस पर ये नाराजगी हो गई और उस पर पुलिस को जब सख्ती करनी पड़ी, अब पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही है। रेलवे ट्रैक पर कब तक लोग जो है इस तरीके से बैठे रह सकते हैं, तो उससे भी लोगों में नाराजगी है। थोड़ी आवाज सुना दीजिए जरा वहां की इस वक्त जो हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस यहां पर आए। ये अच्छा, ये क्या आरोपी हैं इनके साथ ये हो रहा है? स्कूल के अंदर देख, स्कूल के अंदर भी मारपीट हुई है, स्कूल के अंदर भी मारपीट हुई है। अब जब आम लोगों का गुस्सा फूटता है तो फिर तो नहीं, अब जो मॉब होता है वो तो मॉब ही होता है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि इतनी गंभीर, इतनी मतलब पाप कर्म है ये, और उस पर क्या ये मांग आनी चाहिए? उस महिला को मांग करना पड़ रहा है कि कोई गृहमंत्री। हाँ, मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि इसमें तो नेता को कभी कभी सुओ मोटो भी जाना चाहिए ना, प्रोएक्टिव जिसको कहते हैं। ये स्कूल है, आप वहां खड़े देखें, ये स्कूल है। स्कूल के अंदर भी मारपीट हो रही है। अभी कौन व्यक्ति है सफेद बालों वाला, ये तो अभी फिलहाल नहीं बताया जा सकता। नहीं, आरोपी तो अरेस्ट है, इसलिए आरोपी तो अरेस्ट हो सकता है। दीपक केसरकर का बयान आया है कि हमने सीसीटीवी के लिए कहा था, सबके लिए अनिवार्य किया था, सीसीटीवी बंद था, इसलिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर चार्ज, सारे नियम कागज पर रह जाते हैं सर। सस्पेंड किया है। देख रहा था कि दिल्ली के हॉस्पिटल, ये आप कोलकाता में बात कर रहे थानेदार हैं का, तो उसके बोला है, दीपक केसरकर का बयान है कि थानेदार जो महिला थानेदार वहां थी, लेकिन उसको सस्पेंड, ट्रांसफर की बजाय निलंबित किया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री से बात कर रहा हूं कि उसको निलंबित किया जाए। तो ये सारी सरकार अपने, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ किसी मिनिस्टर को अभी तक कोशिश करके एक बयान देके पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए थी। बीजेपी शिवसेना के किसी व्यक्ति को पहुंचने, जनप्रतिनिधि है किस लिए सर? जनप्रतिनिधि को आके वहां लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ा धक्का मुक्की होता है तो झेलना चाहिए। हम सब लोग, ये तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का। पश्चिम बंगाल की हम लोग आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उसने विरुद्ध रिस्पॉन्ड किया है। इस घटना में स्कूल प्रशासन दोषी है। वो आदमी, जहां देखिए लड़कियों का मतलब हॉस्टल है, उसमें बाथरूम है और महिला स्टाफ वहां नहीं है, ये तो असाधारण, ये तो मतलब सीधा जो है नियम का उल्लंघन है। लेकिन इस प्रकार की घटना में सर 3 साल 4 साल की बच्ची, मेरा बच्चा आपके स्कूल में, अपने स्कूल में सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है बाथरूम में ही हुआ है ना। असल में क्या है कि ये सारे जो छेड़छाड़ की, छोटे बच्चों को बाथरूम ले जाने के लिए सर, हमारे भी छोटे बच्चे हैं ना, फीमेल स्टाफ होता है सब जगह, फीमेल स्टाफ। वो दीपक, वो जो शिक्षा मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा हूँ कि फीमेल स्टाफ अनिवार्य किया गया है, स्कूल में क्यों नहीं था वो, ये अभी पता चल रहा है सारी जानकारी से। जब घटनाएं होती हैं तो ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं, सारी जगह ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, एक सेकंड, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि कोलकाता में जो हुआ है मेडिकल कॉलेज का, और आज कमेटी भी बन गई, आप दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में भेज दीजिए आप अपने रिपोर्टर को। वहाँ पर कैमरे नहीं चल रहे, आधे कैमरे चल रहे हैं, आधी जगह पर कैमरा नहीं है, आधी जगह स्टाफ है। आप सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो दिल्ली के, केवल बाकी छोटे शहरों को तो मैं आपको 10 साल पहले वहाँ से किस्सा सुना देता हूँ। 2014 में बस के अंदर, जो स्कूल की बस थी, उसके अंदर एक छोटी बच्ची के संग बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज किया गया था। कंडक्टर ने किया था, वहाँ पर स्कूल का एम्प्लॉय था। उसके बाद ये कहा गया था, विधानसभा में ये बात उठी तो विधानसभा में कहा गया कि अब जो स्कूल की बसें ये सुनिश्चित करेंगे उसके अंदर कैमरा लगा रहे, और उसके अंदर जब बेटियां जा रही है तो कोई महिला उसके अंदर रहे स्कूल की तरफ से। आज बताइए, एक भी बस के अंदर कैमरा लगा है क्या स्कूल की, या एक भी महिला जाती है क्या स्कूल के अंदर? स्कूल में लग जाए बड़ी बात है, बस में तो क्या लगाएंगे? विधानसभा में कहने के बाद ये हालत है। तो जिस राज्य सरकार है जिस तरीके से हल्के से लेती है, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, या किसी भी राज्य सरकार हो, जब वो इतने हल्के से इस क्राइम को लेती है, आज केसरकर ने बोल दिया, कल केसरकर भूल जाएंगे, परसों उनका नया बयान आया किसी घटना के ऊपर। तो मुझे लगता है कि राजनीति को तो बयान देना, उन्होंने कहा ये घटना आ गई है, सर पर आ गई है, बयान दे दो और छुट्टी पालो, 2 लोगों को सस्पेंड कर दो, प्रिंसिपल को पकड़ लिया, थानेदार को सस्पेंड कर दो, अपनी कुर्सी बचे रहना चाहिए। ये बातें अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में बात आई उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं।
क्या पुलिस के सामने कोई ऐसी परिस्थिति थी कि वो फौरी कार्रवाई नहीं कर सकती थी? पुलिस का पक्ष इस पर भी ऐसा कोई सामने आने को, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कहती है कि अच्छा हम पता करते हैं, पुलिस पहले तो एक बार जाकर के स्कूल में जाकर के जांच करेगी ना। सारा बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस को ही देते हैं। स्कूल का माफिया कौन है यह पता कीजिए। बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं है। कंट्रोल किसका है? सारे माफिया स्कूल चला रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन, बड़े उद्योगपति के स्कूल है। जब देश में दुरुपयोग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह मामला गया, तो इतना ही उसमें है कि एक बड़ा अधिकारी एक बार उस केस को देख ले, फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करे, इसमें स्पष्ट है वो। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, वही बात है ना, जनता लेकिन चाहती है कि तुरंत हो। नहीं, देखिए एफआईआर नहीं दर्ज करे आप ना, उसको शिकायत ले लीजिए, माने कंप्लेंट ले सकते हैं आप, कंप्लेंट लेने में समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ वैसे देखिए, ये जनता का गुस्सा बहुत सही है, लेकिन जो महिला पुलिस बच्चे के साथ होता है तो वैसे भी आदमी उस एसएचओ थी, वो गुस्से में महिला आता थी है। ना, होना चाहिए वहाँ एसएचओ तो महिला ही थी, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पुरुष था। उसको लास्ट में इन लोगों ने वहां से, हालांकि ट्रांसफर की बजाय उसका सस्पेंशन बाकी होनी चाहिए थी, सस्पेंशन होना चाहिए, तो सब कार्रवाई सही है। लेकिन इस देश में इस प्रकार की परिस्थिति कैसे पैदा हो रही है? अच्छा, हम सब लोग भी अपनी बच्चियों को जहां जाके एडमिशन कराते हैं तो थोड़ा बहुत ये घटनाएं बताती हैं कि थोड़ा बहुत चेक कर लें कि कुछ है कि नहीं है, प्रिंसिपल से बात कर लें कि वहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। ये सब चीजें होनी चाहिए। आज पढ़े लिखे लोग हैं, पहले की इस मामले में जो बात अभी आप कह रहे थे, कोई एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ का हो, एमएलए हो, कोई हो, वो अगर मौके पर जाता तुरंत, वो भीड़ का, वो मैं भीड़ का शब्द इस्तेमाल गलती से कर गया, जो पीड़ित पक्ष है उनको साथ लेकर के जाता और थाने पर जाकर कहता आप तुरंत कार्रवाई करो। भीड़ भी गलत नहीं, भीड़ भी गलत नहीं है। अगर भीड़ भी है तो भी जाना चाहिए। नेता का काम ही क्या है? आप रैली में भीड़ देखकर तो बहुत खुश होते हैं, आपके पीछे नारे लगाने के लिए खड़े हो जाए तो बहुत खुश होते हैं। और ऐसे मसलों पर मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऐसा मसला है जिस पर आप किसी तरह से उसे, मतलब उसको ढकने की कोशिश या उसमें बचाने की कोशिश करते हुए दिखना भी पाप है। और यहां मतलब जिसको कहते हैं ना कि कई बार हम लोग बात करते हैं, अब मुझे लग रहा था कि कोई तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ ठोस बात करेगा कलकत्ता वाले पे। अभी ब्रेक के बाद उसी की बात करेंगे हम। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कुछ दिखता है ना, तो कई बार लगता है कि शायद हर कोई उससे भी संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है। टाल रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या होना चाहिए। कमेटी बनाई वगैरह जो कुछ